हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल हमने हिंदी में क्या किया था, याद है आप लोगों को? व्याकरण का पहला लेसन, पहला पार्ट, हमारी भाषा। भाषा किसे कहते हैं? अपने अपने पेरेंट्स को आप ये बताएंगे। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। पेज नंबर 9, बुक मैं और मेरा व्याकरण का पेज नंबर 9 खोलिए। कल हम भाषा के बारे में पढ़ चुके थे। भाषा के द्वारा हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं तथा दूसरों की बातों को समझ सकते हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। मौखिक और लिखित। संसार में सभी जीव जंतु, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके और कुत्ता भौं भौं करके, इसी तरह बाकी सभी जानवर के बारे में भी और भी बहुत सारे जानवर अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं ना। कल हमने कुछ के बारे में पढ़ा भी था। आज हम आगे पढ़ते हैं। ये वाले क्वेश्चंस हम बाद में करेंगे। पहले हम सही गलत यानी कि टिक क्रॉस करते हैं। अपनी बात को बताने के लिए हमें भाषा की ज़रूरत नहीं होती। ये बात सही है या गलत? हमें अपने मन की बात बताने के लिए, दूसरों को बताने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है ना। तो ये बात गलत है, इन्होंने गलत बोला है। भाषा के दो रूप होते हैं, ये बात सही है। भाषा के दो रूप होते हैं, एक लिखित और एक मौखिक। मौखिक रूप में हम बोलकर अपनी बात बताते हैं, ये बात सही है। गाय चिंघाड़ कर अपने मन की बात बताती हैं, नहीं, गाय चिंघाड़ती नहीं है। चिंघाड़ कर अपने मन की बात कौन बोलता है? हाथी। नेक्स्ट देखिए, नीचे कुछ पिक्चर्स दी गई है। हमें इन पिक्चर्स को देखकर ये बताना है कि इनमें कौन सी भाषा का प्रयोग हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे बच्चा टीवी देख रहा है, तो टीवी से आवाज़ आ रही है, तो उस आवाज़ को हम लोग सुन रहे हैं ना, बोल रहे हैं। टीवी से आवाज़ आ रही है यानी कि टीवी बोल रहा है, तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक। अगली पिक्चर में देखिए, एक बच्चा है जो कुछ लिख रहा है, तो ये कौन सी भाषा है? लिखित। अब देखिए, एक बच्ची अपनी दादी से बातें कर रही है, दादी जी से बातें कर रही है, तो ये कौन सी भाषा हुई? मौखिक। इसी तरह कंप्यूटर पे एक बच्चा काम कर रहा है, वो कुछ लिख रहा है, तो कौन सी भाषा है? लिखित। इसके बाद हमें दिए गए हैं फिलअप्स यानी कि खाली स्थान भरो। अब हम ये करेंगे, साफ हो जाओ। फर्स्ट, हम डैश अपनी बात समझाते हैं। यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो प्लीज़ ऑप्शंस देखकर आप राइट करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक्स मत करना। कल जो कॉपी चेक की गई उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, आप लोग हेल्प बॉक्स में से देखकर यहाँ पर लिख सकते हैं। हम डैश अपनी बात समझाते हैं बोलकर, दूसरे डैश हमारी बात समझते हैं सुनकर। कोयल डैश करती है, कुहू कुहू। कोयल की कौन सी आवाज़ होती है? कुहू कुहू। मेंढक डैश करता है, मेंढक कैसी आवाज़ करता है? टर टर। अब आगे देखिए, कुछ मैच दिए गए हैं। सबसे पहले हमें दिखाई गई है बकरी। बकरी कैसी आवाज़ करती है? मैं, ऐसी आवाज़ करती है ना, तो यहाँ पे इसकी साउंड दी गई है। नेक्स्ट है तोता। तोता कौन सी आवाज़ करता है? टे
टें। कुत्ते को तो आप सब लोग आसपास देखते ही हो। भूं भूं। नेक्स्ट कौवा। कौवा कौन सी आवाज करता है? काऊ काऊ। बिल्ली। बिल्ली तो आप लोगों ने घर पे ही देख ली होगी, म्याऊ म्याऊ। और घोड़ा हिन हिन आता है, ही ही ही, इस तरीके की आवाज करता है। आप सब ये बुक में ही मैच करेंगे, इन्हें नोटबुक में करने की जरूरत नहीं है। यदि भाषा न होती तो आप अपनी बात कैसे समझाते? सोचिए जरा, और सोच के और अपने मम्मी पापा को इसका जवाब दीजिएगा। ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ी चलाने वालों को अपनी बात कैसे समझाता है? कैसे समझाता है? आप दूर खड़े मित्र को कैसे बुलाएंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप पहले सोचिएगा, अपने पेरेंट्स को बताइएगा। अगर नहीं समझ में आता तो इसका आंसर है कि अगर भाषा न होती तो हम इशारों से अपनी बात को समझाते। ट्रैफिक पुलिस वाला, उसे बोलते देखा आप लोगों ने? नहीं ना, इशारों से ही वो गाड़ियों को चलने और रुकने का आदेश देते हैं। आप दूर खड़े मित्र को कैसे बुलाएंगे? आवाज देकर। हाँ जी, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है। इसमें बोला गया है कि आपकी क्लास को 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और फिर एक ग्रुप में किसी एक बच्चे को, एक ग्रुप को एक थीम दिया जाएगा। उस बच्चे को बगैर बोले उस थीम को समझाना है और बाकी जो दूसरा ग्रुप है वो उस थीम को समझेगा और उसको जवाब देगा। जब हमारे स्कूल रीओपन होंगे तो हम ये गेम करेंगे, लेकिन तब तक आप लोग ये गेम अपने पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक कोयल दी गई है और एक बहुत अच्छी बात बताई गई है। कोय और कोयल दोनों ही काले होते हैं, लेकिन उनकी पहचान किस चीज़ से होती है? उनकी पहचान होती है उनकी बोली से। कौवे की बोली बहुत ही कर्कश होती है, कड़वी होती है, लेकिन कोयल की मीठी होती है। और कौवा अपनी कड़वी बोली से सबको परेशान करता है, काऊ काऊ करता है ना, तो सबका मन करता है कि उसको भगाएं। लेकिन जब कोयल की आवाज़ सुनाई देती है तो सब लोग इतने खुश होते हैं, मन में, कानों में जैसे किसी ने रस घोल दिया हो। दोनों का रंग तो एक ही है, काला, लेकिन कोयल अपनी मीठी आवाज़ के कारण सबको अच्छी लगती है। तो आप लोग भी हमेशा अच्छी मीठी बोली बोलना। मीठी बोली कैसे होती है? सबको रिस्पेक्ट दे के बुलाना। अगर आप मीठी बोली बोलेंगे तो सब लोग आपको पसंद करेंगे। अगर आप कड़वी बोली बोलेंगे, जैसे कि गालियाँ देना, अपशब्दों का प्रयोग करना, तो कोई भी आपको पसंद नहीं करेगा। तो मैं आप सबको, सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी कि मीठी बोली बोलकर कोयल जैसे बनना, कौवे जैसे नहीं। हैव अ नाइस डे।